सो गाइस वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस एआई एजेंट्स मास्टर क्लास। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा एआई एजेंट्स वाला मास्टर क्लास और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें एकदम अनफिल्टर्ड डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप फटाफट नीचे कमेंट में जाके लिख दो कि आपको क्या चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई या समझ में आ गई। मैं ट्राई करूँगा 100% सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने का। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोर्स को कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग डीप डाइव करेंगे कॉन्सेप्ट्स के अंदर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स के अंदर डीप डाइव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जानने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट्स होते क्या है। उसके बाद हम लोग एआई ऑटोमेशन, एआई एजेंट्स क्या होते हैं उसे देखेंगे। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले बुक और पेन लेके बैठना है। आप बुक और पेन लेके बैठोगे ना तो आप सीरियस रहोगे। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग जो है वो यूजुअली घर पे बैठ के आराम से लेट के वगैरह क्लास देखते हैं, आराम से अपना नाश्ता करते करते क्लास देखते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे आपका सीरियस अटेंशन ज़रूरी है। बिकॉज एआई एजेंट्स में बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती है जिसकी गलती होने के बाद ना आपका वो प्रोडक्ट उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो आपका मान लो अगर आप इतना बड़ा वीडियो देख रहे हो, एक बीच वाला पार्ट मिस हो गया, बीच वाला पार्ट ढूंढने के लिए कि कौन सा मिस हुआ है आपको वापस एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। आप एक बार में ही समझ जाओगे, इतना सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताने वाला हूँ। बट द थिंग इज दैट आपको थोड़ा सा सीरियसली अटेंटिव रहना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझेगी। तो मॉड्यूल नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि एआई एजेंट्स और एआई ऑटोमेशन होता क्या है। अब अगर यहाँ पे लोग नए हैं तो मैं बता दूँ, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको एआई के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, देखते क्या चीज़ें होती है एग्जैक्टली। अब देखो दोनों का जो है ना काम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट कि काम भले ही सिमिलर हो बट उनकी एनाटॉमी, उनका स्ट्रक्चर, ये सब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इवन उनकी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, एवरीथिंग ये स्लाइटली डिफरेंट होता है। और अभी के लिए ये समझ लो कि एक साइड है एआई एजेंट, इस साइड है एआई ऑटोमेशन। नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं, एआई ऑटोमेशंस देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। देखो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं। रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए ना एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक घर है, वहाँ पे एक गेट है, गेट पे वॉचमैन बैठा हुआ है। ठीक है, जब भी आप घर के लिए जाते हो, मतलब फ्लैट सिस्टम के लिए आपके जाते हो, तो वॉचमैन एवरी टाइम गेट खोलता है, एवरी टाइम गेट बंद करता है। तो वॉचमैन जो है वो एक एआई ऑटोमेशन सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, वो फटाफट आप जब आने के बाद ना गेट खोल रहा है, गेट बंद कर रहा है, दो ही ऑप्शन है उसके पास। उसको रूल सेट किया गया है। रूल क्या है कि भाई तुझे गेट खोलना है, तुझे गेट बंद करना है, जब गाड़ी अंदर जाएगी गेट बंद करना है। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? सॉफ्टवेयर परफॉर्मिंग सिंपल रेपिटेटिव टास्क बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन रूल्स। जैसे मैंने आपको बताया रूल्स सेट किए गए हैं और उस पर ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। काफ़ी सारे लोग ना एआई ऑटोमेशन और एजेंट्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये कंफ्यूजन आपको प्रॉब्लम में डालेगा। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आप समझ नहीं पाओगे कि इसे ऑटोमेट करना है या एजेंटिक वर्कफ्लो देना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फीचर्स क्या होते हैं, एआई ऑटोमेशन के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले प्रेडिक्टेबल है, डजंट लर्न और अडैप्ट। आप जब गेट पे जाओगे मान के चल सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वॉचमैन आने वाला है, आपका गेट खोलने वाला है, बराबर। तो प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई। लेकिन कुछ और वॉचमैन सोच सकता है वो नहीं, क्योंकि उसको क्या काम दिया गया है, उसको यही काम दिया हुआ है कि तुझे गेट खोलना है, तुझे गेट बंद करना है। लर्न एंड अडॉप्ट करने की टेक्निक नहीं है। पहले ही बता दूँ, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू मत बना देना कि वॉचमैन को ये बोला वो बोला। ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि हाँ ये सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है। तो ये हो गया प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये सिस्टम क्या करने वाला है। ठीक है, इंट्रैक्शंस फॉलोज कमांड्स, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सिंपल भाषा में समझा ही होगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एआई ऑटोमेशन में क्या होते हैं। ईमेल ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली सेंड्स प्राइसिंग डिटेल्स व्हेनेवर समवन फिल्स योर वेबसाइट फॉर्म। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, उनका फॉर्म फिल करते हो, आपको इमीडिएटली एक मेल आ जाता है। तो ये जो है ये रूल के हिसाब से सेट किया गया है कि भाई कोई फॉर्म फिल करेगा ना तो ईमेल भेजना है। तो इसे कहते हैं बेसिकली ऑटोमेशन पूरी तरीके से। सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, आप कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पे डालना चाहते हो, आप वो आज शेड्यूल कर देते हो, कल वो पोस्ट ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे जाता है। रूल के हिसाब से सेट किया गया है कि आज डाला है और कल का डेट दिया है तो कल ही उसे पोस्ट करना है। स्मार्ट होम ऑटोमेशन, एलेक्सा ऑटोमेटिकली टर्निंग ऑन लाइट्स एवरी डे एट सनसेट। ठीक है, ये बहुत कॉमन ऑटोमेशन हो गया कि सनसेट होने के टाइम पे, एक तो एलेक्सा को टाइम पता है ऑलरेडी कि शाम होने वाली है, सनसेट होने वाला है। ठीक है, गूगल पे सारे लोकेशन वेरिएबल्स होते हैं, उसको लेके ये बराबर से
एलेक्सा जो है, एलेक्सा होम, वो लाइट्स चालू कर देती है। ये भी एक टाइप का ऑटोमेशन है। चैटबॉट्स, अब मैं बताता हूँ, जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे जाते हो या फिर किसी चैटबॉट पे जाते हो वेबसाइट के नीचे वाले, वहाँ पे आप टेक्स्ट करते हो, इसे भी हम लोग एआई ऑटोमेशन में गिनेंगे। ठीक है, ये ऑटोमेशन वाला पार्ट हो गया पूरी तरीके से। अब देखते हैं एआई एजेंट्स क्या होते हैं। अब हम लोगों ने देखा ऑटोमेशन मतलब क्या है एग्जैक्टली तो अगर एग्जाम्पल के लिए मतलब इन दोनों को थोड़ा सा सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ऑटोमेशन में हम लोग वॉचमैन वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वॉचमैन वाला एग्जाम्पल आपको ध्यान में आया। अब हम लोग जाने वाले हैं एजेंट्स की तरफ। एजेंट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली तो एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अभी। एआई एजेंट्स क्या करते हैं, उनमें है ना सोचने की कैपेबिलिटी है। वो लोग सोच सकते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें खुद डिसीजन लेना है। एक अभी के लिए पकड़ लेते हैं कि एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स में ये फ़र्क है। ऑटोमेशन जो है उसको रूल सेट किया जाता है, एजेंट्स को रूल नहीं सेट किया जाता। एजेंट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करता है जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, एडाप्टिव लर्निंग होता है एजेंट्स का। तो इंटरेक्टिव होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, ह्यूमन की यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है। एग्जांपल्स के लिए अगर देखें तो स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट, सीरी, गूगल असिस्टेंट। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सीरी आप जानते हो क्या करती है। अगर आप सीरी को बोलते हो मेरे लिए रिमाइंडर्स सेट करो, तो सीरी जाके रिमाइंडर्स के ऐप में जाके रिमाइंडर्स सेट कर देती है। अगर सीरी को बोलो कि हमारा कल का मीटिंग शेड्यूल कर दो, तो सीरी मीटिंग शेड्यूल करती है। तो सीरी के पास ना एक अथॉरिटी है उस मीटिंग को शेड्यूल करने का। तो यहाँ पे सीरी क्या करती है, हमारी असिस्टेंट बन गई। तो सीरी अगर असिस्टेंट बन गई तो इसे सोचने की पावर है, इसे डिसीजन लेने की पावर है, इसीलिए ये एक एआई एजेंट के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, सीरी को, गूगल असिस्टेंट्स को हम लोग एआई की तरह, एजेंट्स की तरह देख सकते हैं। ऑटोमेशंस, एजेंट्स। ऑटोमेशन में रूल सेट, एजेंट्स में कोई रूल सेट नहीं होता है। एजेंट में वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं। ठीक है, सेल्स एजेंट, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि हम लोग इस पूरे एजेंटिक वर्कफ्लो में यही सारी चीज़ें बिल्ड करने के लिए सीखने वाले हैं। ठीक है, एक सेल्स असिस्टेंट है आपका ऑनलाइन, जो कि एक चैट पे ट्रिगर हो रहा है। कोई अगर चैट मैसेज करता है तो मेरा बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मेरा बिजनेस है, मुझे अगर कोई चैट मैसेज कर देता है तो मुझे सुबह शाम एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक एआई एजेंट बना के रखूँ ना, तो एआई एजेंट उससे सवाल पूछेगा, सवाल से एग्जामिन कर लेगा कि क्या उन्हें चाहिए। उस एग्जामिनेशन से वो प्राइजेस का एक लिस्ट बनाएगा मेरे डेटाबेस में से उठा के, और वो प्राइजेस का जो लिस्ट है वो सामने वाले को फॉरवर्ड भी कर देगा। तो ये हो गया एक हाई लेवल एजेंटिक फ्रेमवर्क। इसे हम लोग सीखेंगे आगे। रैग बोलते हैं इसे, रैग एजेंट्स, वो भी बनाना सीखेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है, ठीक है, रूट्स को ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देती है। टेस्ला का एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, एडवांस लेवल चैट असिस्टेंट्स, यानी कि चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, जो सारे आपको LLMs दिखेंगे, वो भी एक टाइप के आप असिस्टेंट एजेंट्स ही मान सकते हो, क्योंकि वो आपको जवाब देते हैं, फेच करते हैं डेटाबेस में से, जवाब आपको दे देते हैं। तो वो भी एक टाइप का एजेंटिक वर्कफ्लो ही है। ठीक है, कंपैरिजन देखते हैं। अब एआई ऑटोमेशन और एजेंट्स में आपको थोड़ा सा फर्क समझ गया, लेकिन मैं आपको डिटेल कंपैरिजन दिखाऊंगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली फर्क होता क्या है। अगर थिंकिंग की बात करें ना, तो ऑटोमेशंस में कोई थिंकिंग की कैपेबिलिटी या पावर नहीं होती है, वो सिर्फ एक डमी बॉडी होता है, उसमें ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो नो फॉलोज कंप्लीटली ऑन रूल्स। और ये जो है एआई एजेंट्स, इन्हें कोई रूल नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं। लर्निंग की अगर बात करें तो एआई ऑटोमेशन में पावर नहीं रहता है खुद सीखने का, लेकिन एआई एजेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग कैपेबिलिटी और पावर होता है, जहाँ पे वो आपके ट्रेनिंग डेटा से खुद सीख पाए कि आगे हमें करना क्या है। आपने अगर बोला ये ए नहीं है ये बी है, तो वो सीखेंगे कि ये ए नहीं ये बी है करके। तो आपके सिखाने पे भी बहुत चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगी, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, इंटरेक्शन की अगर बात करें तो उनमें एकदम लिमिटेड और बेसिक कैपेबिलिटीज़ होती है एआई ऑटोमेशंस में, और एजेंट्स में इन्यूमरेबल कैपेबिलिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। ऑटोनॉमी यानी कि ध्यान देने की जो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, तो इस ध्यान देने की कैपेबिलिटी को हमें इस पे ध्यान देना पड़ता है, सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, बार बार अपडेट करना पड़ता है, तब जाके वो हमारी चीज़ें सुनने वाला है। लेकिन यहाँ पे एजेंट जो होते हैं ना, इन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद रिपेयर हो जाते हैं, खुद ब खुद सीखने लगते हैं। एक स्मार्ट ह्यूमन बीइंग की तरह इन्हें पकड़ो आप एजेंट्स को। एग्जाम्पल, ऑटो सेंडिंग इनवॉइस आफ्टर परचेस। आप जैसे ही कुछ खरीदते हो, आपने मिंत्रा पे या अजियो पे कुछ खरीद लिया, आपको इमीडिएटली जो मेल आता है, ठीक है, उस मेल को हम लोग ऑटोमेशन में गिन सकते हैं। और
आप जब जाते हो और सजेशन वो आपको देता है कि आपको ये पहनना चाहिए, तो ये हो गया एआई एजेंट। सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया, नेगोशिएटिंग बुकिंग क्लाइंट्स का कैपेबिलिटी होता है। तो ये है ओवरऑल कंपैरिजन दोनों का, एआई एजेंट्स और एआई ऑटोमेशंस का, ठीक है। तो हम लोग जो इसमें बिल्ड करने वाले हैं वो है पूरी तरीके से एआई एजेंट्स। ऑटोमेशन पे थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा, बट ऑटोमेशन हमारा मेन एम नहीं है, यहाँ पे हम लोग एजेंट्स बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जैसे रियल लाइफ सिनारियोज मैंने बता दिया आपको। बॉटम लाइन में अगर बता दूं तो प्रेडिक्टेबल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि वॉचमैन वाला जो एग्जांपल दिया था, एआई ऑटोमेशन उस तरीके से चलता है, एंड एआई एजेंट एक स्मार्ट ह्यूमन बीइंग पकड़ो। तो ये थे सिंपल से डिफरेंसेस। इसे बहुत ज़रूरी चैप्टर मानो, बिकॉज इसके बाद आप ऑटोमेशन करोगे या एजेंट्स करोगे, ये मैं बार बार नहीं मेंशन कर सकता हूँ। आपको खुद समझना पड़ेगा कि हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं अभी या फिर एजेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल चैप्टर। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे ऑटोमेशन के लिए क्या टूल्स यूज़ होते हैं और एजेंट्स के लिए क्या टूल्स यूज़ होते हैं। टूल्स पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।